तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। वो नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं ज़्यादा। अगर वो साथ देते तो ज़्यादा उनको राजनीतिक फायदा हो सकता था, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और इस बीच बुधवार को कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि अगर सीएम नीतीश के नेतृत्व में आखिरी कैबिनेट बैठक हुई तो बिहार की राजनीति में यहाँ से नया अध्याय शुरू होगा। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, बिहार में सियासी तापमान हाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनकी आखिरी कैबिनेट की बैठक और उसके बाद दिल्ली की ओर उनके बढ़ते कदम से सत्ता परिवर्तन तय हो गया है। बुधवार को होने वाली नीतीश कैबिनेट की आखिरी और अहम बैठक में बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। एनडीए में नए मुख्यमंत्री की तलाश और राज्यसभा में शपथ की चर्चाओं के बीच बिहार का राजनीतिक तापमान चरम पर है। अब इन सब हलचल के बीच अब नजर सीएम की इस संभावित आखिरी कैबिनेट बैठक पर टिक गई है। क्या होगा और नीतीश की इस आखिरी बैठक में कब होने वाली और क्या कुछ होगा, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर शिकार सर। सर, अब ये आखिरी बैठक में क्या होने वाला है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को कैबिनेट की अपनी आखिरी और अहम बैठक करने जा रहे हैं। आखिरी इसलिए कि अब तो राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे और उम्मीद है कि 12 के बाद कभी भी इस्तीफा दे देंगे सीएम की कुर्सी से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी महत्वपूर्ण और आखिरी कैबिनेट की बैठक। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में यह बैठक होगी और सभी मंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुछ जरूरी एजेंडे पास किए जा सकते हैं। कौन सा एजेंडा होगा, नीतीश कुमार जिसे आखिरी कैबिनेट की बैठक में रखेंगे, ये सबसे दिलचस्प होगा देखना। ऐसे तो हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती रही है, लेकिन नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की चर्चा के बीच राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं अब, और इसके बाद उन्होंने हाल में विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है और आगामी 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ भी लेंगे। तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और पटना आकर मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं। जी, तो सर, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बिहार में क्या राजनीतिक बदलाव आने वाला है? अब नीतीश कुमार के जाना ही एक युग का, मतलब एक राजनीतिक युग का अंत है। अब बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, बदलाव तो ऐसे भी बहुत आ चुका है। एक ज़माने में 3 ही धुरंधर नेता होते थे, बड़े नेता हम लोगों के ज़माने में। नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी। रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बड़े नेता थे, भारत के बड़े दलित नेता थे, सबसे बड़े दलित नेता कह सकते हैं। लालू यादव के बारे में क्या कहना, सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा नेता तो रहे हैं और आज भी ट्रेंडिंग स्टार, आज भी वो ट्रेंडिंग स्टार हैं बिल्कुल। और नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार की पहचान बदल दी, सुशासन बाबू बने बिल्कुल, और अति पिछड़ा का इतना बड़ा नेता आज देश में कहीं नहीं है। ये भी बात समझ लीजिए। इनको कभी पीएम पद का दावेदार माना जाता था। इंडिया गठबंधन बना था, नीतीश कुमार ही उसको लीड कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। नहीं तो आज केंद्रीय राजनीति में बहुत ऊपर होते हैं। नीतीश कुमार 2000 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इस बीच बदली राजनीतिक परिस्थितियों में अब एनडीए में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक नया मुख्यमंत्री बीजेपी से ही चुना जाएगा। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा जैसे दर्जनों नेता सीएम की रेस में हैं। इसी कवायद के लिए माना जा रहा है कि आगामी 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद एनडीए 14 अप्रैल को नया नेता चुनने के लिए बैठक कर सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो अभी हुई नहीं है, लेकिन उनकी आखिरी कैबिनेट बैठक चर्चा में है और क्या फैसले लेते हैं अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक में, इस पर हमारी नज़र टिकी हुई है। सर, तो पिछली कैबिनेट की बैठक कब हुई थी? फरवरी तक, मुझे जहाँ तक याद है फरवरी के बाद कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। नीतीश कुमार की यह बैठक लंबे अंतराल के बाद हो रही है
और अब जब सत्ता बदलाव की चर्चा जोरों पर है, इसलिए इसे आखिरी बैठक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आगामी 13 अप्रैल को उनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हो सकता है और खरमास के बाद 16 अप्रैल या 17 अप्रैल के बीच नया सीएम बिहार को मिल सकता है। एक चर्चा तो ये भी है कि वर्तमान में चल रही 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और यही माना जा रहा है कि 14 तक इस्तीफा दे देंगे। मतलब नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में सत्ता हस्तांतरण और शांतिपूर्ण होगा। अब लगता तो है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद सत्ता सौंप रहे हैं बीजेपी को, लेकिन जानकारों की नज़र में ये बैठक जो हो रही है कैबिनेट की, ये केवल औपचारिकता भर नहीं है। बिहार की राजनीति में एक दौर का अंत की कहानी होगी जिसे सीएम नीतीश कुमार ने 2 दशकों तक लिखा है। ठीक है ना। नीतीश कुमार 2005 से लगातार अब तक सीएम बने हुए हैं। ठीक है ना। बीच के कुल कालखंड को छोड़ दें, जब आरजेडी के साथ गए, एक बार जीतन राम मांझी को बनाया, लेकिन उसको छोड़कर तो लगातार वहीं सीएम रहे हैं। बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं और उनके नेतृत्व में सड़क, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। लेकिन अब नई सरकार आने वाली है, नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलने वाला है, तो सबकी का यही सवाल है कि भाई नया मुख्यमंत्री बिहार के विकास को क्या नई दिशा देगा? क्या नीतीश कुमार ने जो ट्रेंड सेट किया है, सुशासन जो स्थापित किया है, वो आगे भी चलता रहेगा? माना ये भी जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी की साझेदारी बनी रहेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का सीएम बिहार में बनेगा। फिर तो जेडीयू और बीजेपी की अगली रणनीति क्या है? देखिए, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब पूरी तरह से वो पार्टी पर फोकस करेंगे। वहीं बिहार में नया सीएम चुनने के लिए बीजेपी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है और आगामी 16 अप्रैल तक नई सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी को जो करीब से कवर करते हैं पत्रकार, उनका यही अनुभव है कि जो पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे उनको देखने के बाद ही, मान पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कौन सीएम होगा, किस जाति का सीएम होगा। अगर राजनाथ सिंह आते हैं तो मानकर चलिए कि बड़ा खेल होने वाला है, मतलब कोई अपर कास्ट का सीएम नहीं होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान आते हैं तो मानकर चलिए कि सम्राट जी की छुट्टी हो सकती है। अगर भूपेंद्र यादव आते हैं तो यादव नेता कोई सीएम नहीं होगा। तो बीजेपी का कुछ काम करने का तरीका है और उस पर जो नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि पर्यवेक्षक जब नियुक्त होगा, और बिहार का पर्यवेक्षक कौन बनता है, उसको देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि किस जाति का मुख्यमंत्री होगा। वैसे तो अभी रेस में सम्राट सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो लौकुश समीकरण है उसमें शूट करते हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार सम्राट को आगे बढ़ाएंगे। संकेत तो देते रहे हैं, हालांकि इसको लेकर कहीं से कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी है नहीं कि कौन सीएम होगा। बिहारवासी प्रदेश के राजनीतिक बदलाव को करीब से देख रहे हैं। कुछ लोग नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल को याद कर रहे हैं, वहीं युवा नई सरकार से अधिक उम्मीद कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इस मौके पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, वो नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं ज़्यादा। अगर वो साथ देते तो ज़्यादा उनको राजनीतिक फायदा हो सकता था, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और इस बीच बुधवार को कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है, उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि अगर सीएम नीतीश के नेतृत्व में आखिरी कैबिनेट बैठक हुई तो बिहार की राजनीति में यहाँ से नया अध्याय शुरू होगा। जी, तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि नीतीश के इस आखिरी कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।